पूरे 3 साल बाद जाकर कोरोना महामारी से राहत मिली ही रही थी कि अचानक एक और वायरस ने कान खड़े कर दिए हैं। हाल ही में इन्फ्लुएंजा वायरस H3N2 ने फिर से चिंता बढ़ा दी। कुछ महीनों से सर्दी, जुकाम और बुखार के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन अब ये जानलेवा भी बनता जा रहा है। इस वायरस बीमारी से अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि इनमें से इन्फ्लुएंजा वायरस H3N2 की वजह से 2 मौतों की पुष्टि हुई है। ये दोनों मौतें कर्नाटक और हरियाणा में हुई है। बाकी के मामलों की जांच अभी की जा रही है। अब मौसमी इन्फ्लुएंजा के मामलों पर केंद्र सरकार निगाह जमाए हुए है। पिछले कुछ माह में देश में मौसमी इन्फ्लुएंजा के जो मामले सामने आए हैं, उनमें से ज्यादातर H3N2 वायरस के हैं। H3N2 वायरस से संक्रमित रोगियों के लक्षण कोरोना से काफी मेल खाते हैं। इस कारण लोग कई बार घबरा जाते हैं। H3N2 वायरस को हांगकांग फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। सीजनल इन्फ्लुएंजा और H3N2 वायरस से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर हमने एम्स दिल्ली के पूर्व प्रमुख डॉक्टर रणदीप गुलेरिया से बात की। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि इस बार इन्फ्लुएंजा के कई केस सामने आए हैं। इसके पीछे 3-4 प्रमुख कारण माने जा सकते हैं। सबसे प्रमुख कारण यह है कि पिछले 2-3 साल से हम कोविड अनुरूप व्यवहार का पालन कर रहे थे। हम सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन कर रहे थे, मास्क पहन रहे थे और नियमित तौर पर हाथ धो रहे थे। ये व्यवहार हमें विभिन्न वायरल इन्फेक्शन से बचा रहा था। So currently we are seeing an increase in number of cases of influenza, which is basically presenting as fever, sore throat, cough, body aches and running nose. H3N2 is a type of an influenza virus which we see every year during this time of the year, but it is a virus which changes over time, it mutates over time, and of course it spreads like we know about COVID through droplet, and as we tend to crowd more, we have now stopped our COVID appropriate behavior. The virus has spread much more and caused increase in number of cases. डॉक्टर गुलेरिया ने आगे बताया कि अब हम लापरवाही बरत रहे हैं, जिसकी वजह से हम सांस से संबंधित वायरल इन्फेक्शन की चपेट में आ रहे हैं। जब मौसम चेंज हो रहा है तो ये मामले सामने आ रहे हैं। एक और बात यह है कि कोविड के कारण पिछले कुछ सालों में जनरल इन्फ्लुएंजा के मामले आम लोगों में सामने नहीं आए थे। इन्फ्लुएंजा के खिलाफ जनरल इम्यूनिटी कुछ कम हो गई है, इसलिए अब हम इसकी चपेट में आ रहे हैं। कोविड के कारण इन्फ्लुएंजा डोमिनेंट वायरल इन्फेक्शन के तौर पर सामने नहीं आया था। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि मौसमी बुखार फैल रहा है। बुखार 2-3 दिन तक चला जाता है, लेकिन सर्दी खांसी 3 हफ्तों तक रह रही है। प्रदूषण के कारण भी 15 साल से कम और 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में सांस की नली में संक्रमण बढ़ रहा है।